हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम फार्माकोलॉजी के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं, फार्माकोकाइनेटिक्स एंड फार्माकोडायनामिक्स, जो कि दोनों फार्माकोलॉजी की जान है। तो यदि आप समझना चाहते हैं फार्माकोलॉजी को बहुत डिटेल में, तो पहले बस ये दो टॉपिक्स अच्छे से समझ लीजिए, तो आपकी फार्माकोलॉजी की जर्नी बहुत ईजी हो जाएगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, फार्माकोकाइनेटिक्स का मतलब होता है कि ड्रग का हमारी बॉडी के अंदर जाने के बाद क्या हाल होता है, कैसे वह एब्जॉर्ब होती हैं, कैसे वह डिस्ट्रीब्यूट होती हैं, कैसे उनका मेटाबॉलिज्म होता है और कैसे उनका एक्सक्रीशन होता है। वहीं फार्माकोडायनेमिक्स का मतलब होता है हमारी बॉडी पर किसी ड्रग का क्या असर हुआ, मतलब जब ड्रग बॉडी में होता है तो वह कैसे काम करता है। चलिए इसको और डिटेल में समझते हैं। शुरुआत करते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स से। फार्माकोकाइनेटिक्स में बेसिकली 4 स्टेज होती हैं। फर्स्ट स्टेज होती है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन यानी कि उस ड्रग का अवशोषण। यदि आपने कोई ड्रग लिया तो वह ओरली लेंगे या फिर इंट्रामस्कुलरली या इंट्रावीनस या फिर रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर हम डिटेल वीडियो बनाएंगे। तो जब आपने किसी भी मोड से ड्रग लिया तो वह एब्जॉर्ब कैसे हुआ। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने कोई टैबलेट ली तो वह आपने ओरली ले ली है, लेकिन उसका एब्जॉर्प्शन होगा स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। अब ये जो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन है, यह डिपेंड करता है कि आपने रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कौन सा लिया। यदि आप ओरली लेते हैं तो उस मेडिसिन को 2 स्टेजेस वेरिफिकेशन से होकर गुजरना पड़ता है। मींस सबसे पहले उसको वेरीफाई करेगा हमारा लीवर, सबसे पहले मेटाबॉलिज्म करेगा उसे। यदि कोई हार्मफुल चीज होगी तो लीवर वहां से उसको बाहर कर देता है। लेकिन यदि आपने कोई मेडिसिन को या कोई ड्रग को डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में दे दिया, जैसे कि इंट्रावीनस इंजेक्शन से दे दिया, फिर इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन से दे दिया, तो वह सबसे जल्दी एब्जॉर्ब होता है और हमारी ब्लड स्ट्रीम तक पहुंचता है। सेकंड नंबर पर आता है डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि एक बार ड्रग यदि हमारी ब्लड लाइन में आ गया है, ब्लड स्ट्रीम में आ गया, यानी एक बार ड्रग हमारी ब्लड स्ट्रीम में आ गया तो उसके बाद में वह हमारी बॉडी के किन किन टिश्यूज तक, किन किन ऑर्गन्स तक और किन किन सेल्स तक पहुंचेगा। इस प्रोसेस को हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। और डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंड करता है ब्लड फ्लो, प्लाज्मा प्रोटीन्स जैसे कि एल्ब्यूमिन और ड्रग की लिपोफिलिसिटी या हाइड्रोफिलिसिटी पर। प्लाज्मा प्रोटीन्स के साथ ड्रग का बाइंडिंग भी इंपॉर्टेंट है। अगर ड्रग प्लाज्मा प्रोटीन्स से बाइंड होता है तो वह बॉडी के टिश्यूज तक नहीं पहुंच पाता। अगर ड्रग लिपोफिलिक है तो वह इजीली फैटी टिश्यूज में स्टोर हो सकता है, जैसे कि हमारा ब्रेन। द नेक्स्ट स्टेज इज मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म में 2 फेज होते हैं मेनली, फेज 1 एंड फेज 2। फेज 1 में क्या होता है दोस्तों? फेज 1 में ऑक्सीडेशन, रिडक्शन या हाइड्रोलिसिस होता है, जो कि साइटोक्रोम P450 एंजाइम की मदद से होता है। वहीं फेज 2 में ड्रग का कंजुगेशन होता है, जैसे ग्लूकोयूरिनेशन या सल्फेशन, जो कि ड्रग को वाटर सोल्यूबल बना देता है। और लास्ट स्टेज इज एक्सक्रीशन। जब ड्रग का मेटाबोलाइट बन जाता है तो हमारी बॉडी में रीनल फिल्ट्रेशन के द्वारा, रीनल सिक्रीशन और रीएब्जॉर्प्शन की प्रोसेस के द्वारा ड्रग का एक्सक्रीशन भी किया जाता है। दोस्तों, यहाँ पर ड्रग का हाफ लाइफ वाला कॉन्सेप्ट भी समझना बहुत जरूरी है। हाफ लाइफ कॉन्सेप्ट बताता है कि किसी भी ड्रग का आधा हिस्सा हमारी बॉडी में कितनी देर में एलिमिनेट हो जाता है। मीन्स हमने अगर पैरासीटामोल 500 mg लिया है तो उसका 250 mg हमारी बॉडी में कितनी जल्दी एलिमिनेट या फिर एक्सक्रीट हो जाता है। हाफ लाइफ के कॉन्सेप्ट के हिसाब से ही हम ड्रग का डोज डिसाइड करते हैं कि कितना डोज हमको ड्रग का देना है। अब हम बात करेंगे फार्माकोडायनेमिक्स के बारे में। जब ड्रग बॉडी में पहुंचता है तो वह रिसेप्टर्स को टारगेट करता है। हर एक ड्रग का स्पेसिफिक एक रिसेप्टर होता है। यदि आपने प्रीवियस क्लास नहीं देखी होगी तो उसमें मैंने बताया है कि ड्रग किस तरह से अपने रिसेप्टर्स को बाइंड करता है। आप उस वीडियो को जरूर देखें। दोस्तों, फार्माकोडायनेमिक्स में भी हम लोगों को 4 चीजें समझना बहुत जरूरी होती है। सबसे पहला होता है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, दूसरा होता है ड्रग डोज रिलेशनशिप, तीसरा होता है थेराप्यूटिक विंडो और चौथा होता है ड्रग टॉलरेंस एंड ड्रग इंटरैक्शन। तो एक एक करके चलिए इन चारों को डिस्कस करते हैं। सबसे शुरुआत में हम बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, यानी कि कोई भी ड्रग आकर के किस रिसेप्टर से बाइंड कर रहा है, वह किस तरीके से काम कर रहा है। क्या वह ड्रग एगोनिस्ट है, क्या वह ड्रग एंटागोनिस्ट है, या वह ड्रग पार्शियल एगोनिस्ट है। इन तीनों के बारे में मैं प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुका हूं। चलिए अब सेकंड हम बात करेंगे ड्रग डोज रिलेशनशिप के बारे में। यह EC50 के सिद्धांत पर काम करता है, यानी कि इफेक्टिव कंसंट्रेशन 50। मींस हमारी बॉडी के अंदर किसी इफेक्ट को शो करने के लिए कितनी मात्रा में कितने ड्रग की जरूरत है, वही होता है हमारा ड्रग डोज रिलेशनशिप। यह तय करता है कि किसी भी कंडीशन को ठीक करने के लिए किसी भी ड्रग की कितनी खुराक या कितनी डोज देना होती है। नेक्स्ट इज थेराप्यूटिक विंडो। दोस्तों, यह बहुत केयरफुल स्टेज होती है जहां पर डॉक्टर्स डिसाइड करते हैं या मेडिकल प्रोफेशनल्स डिसाइड करते हैं कि इस पर्टिकुलर ड्रग का सिर्फ इतना ही डोज आपको पेशेंट को देना है, ताकि वह टॉक्सिक इफेक्ट शो ना करे। किसी भी ड्रग का एक्सेसिव डोज उसका इफेक्ट टॉक्सिक बना सकता है।
एंड द लास्ट इज ड्रग इंटरेक्शन एंड ड्रग टॉलरेंस। दोस्तों ड्रग इंटरेक्शन मीन्स दो ड्रग एक साथ यदि हमारी बॉडी में गई तो वह आपस में कैसे इंटरेक्ट करेंगी, क्या वह अपना पॉजिटिव इफेक्ट शो कर रही है या फिर दोनों मिलकर के कोई साइड इफेक्ट शो कर रही है, तो इसे हम कहते हैं ड्रग इंटरेक्शन। एंड ड्रग टॉलरेंस क्या होता है, जैसे आप किसी पर्टिकुलर डोज को एक लिमिटेड टाइम के लिए दे रहे हैं तो वह थेरेप्यूटिक डोज में आता है। ड्रग टॉलरेंस का मतलब होता है कि टाइम के साथ साथ किसी ड्रग का इफेक्ट कम हो जाना। आई होप आज का वीडियो आपके लिए यूजफुल लगा। अगर अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और प्रयास एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं कल किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। टिल दैट स्टे हेल्दी। जय हिंद।